नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग जो देख रहे थे ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में वही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। उसमें जो हम लोग देख रहे थे उसमें 1 से 10 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग 10 से 20 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 होगा जो एग्जाम में यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला हो और बस इसको कर कर हम लोग जाते हैं और इसको अब देख के जाते हैं एग्जाम में देने के लिए। जैसे CHSL का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और आपको इजी से बनेगा और अगर आप एक करके जाते हैं, देख के जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से 10 तक देख चुके हैं जो कि पिछला वीडियो में था, और अभी हम लोग देखेंगे 11 से 20 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 से 20 तक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें शुरू करेंगे 11 से। चलिए 11 से क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पढ़ लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक सर्कल जो है एक वृत्त त्रिभुज ABC के अंदर में है। एक त्रिभुज बनाइएगा। एक त्रिभुज बनाइएगा, है ना ये, और इसके अंदर में एक वृत्त बनाइए। जो AB, BC और AC को क्रमशः PQR पर, जो ABC है उसमें से AB को P, BC को Q और इसको यहाँ पर R पर आपको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। AB माइनस BC देखिएगा अब से दिया हुआ है कि AB माइनस BC इक्वल टू 4 और AB माइनस AC इक्वल टू 2। तो अब इसको आप लिख दीजिए। और ये भी आप जानते हैं, आप एक चीज जानते हैं कि AB है ना प्लस B प्लस CA, तीनों को ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है क्या, और कुछ दिया हुआ है त्रिभुज ABC का परिमाप देखिए, A प्लस B प्लस C दिया हुआ है, A प्लस AB प्लस BC प्लस CA। इसका जो परिमाप यानी परिमाप मतलब तीनों साइड का जोड़ दिया हुआ है 30। और आपका एक चीज गिवन जो है वो दिया हुआ है AB माइनस BC, तो इसको भी लिख दीजिए AB माइनस BC दिया हुआ है 4। चलिए दूसरा दिया हुआ है AB माइनस AC, यहाँ भी लिख देते हैं AB माइनस AC और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे AB माइनस BC का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इतना लिख दिए। अब आप देखिए एक चीज क्या हो गया, AB प्लस AB हो गया और यहाँ BC और AC माइनस में चला गया। तो मैं क्या करता हूँ अपने मन से, 2AB तो होगा ही होगा, अपने मन से क्या करता हूँ माइनस AB लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस AB और एक माइनस AB, एक प्लस AB लगा देता हूँ और एक माइनस AB। वो तो होगा क्या, ये माइनस BC और ये माइनस CA दिया हुआ है और इसके इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब देखिए 2AB माइनस BC माइनस CA पहले से था, उसमें AB और AB दो हमने लगा दिया, उससे हुआ क्या, ये तीनों टर्म मिलके हो गया पेरीमीटर, और ये दोनों मिल गया तो हो गया 3AB। क्या हो गया, 3AB माइनस A प्लस B प्लस C और AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू 32 दिया हुआ है, कितना 32, और इज इक्वल टू 6, और ये 32 इधर आ जाएगा तो 38 हो जाएगा। AB का जो मान हो जाएगा हमारा, AB का जो वैल्यू हो जाएगा 38/3 38/3 AB का वैल्यू होगा। लेकिन आपसे AB नहीं पूछा, आपसे पूछा है PB प्लस AR। अब ध्यान दीजिएगा, PB प्लस AR आपसे पूछा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, मतलब कि AR बराबर हो जाएगा PR। AR का AR बराबर PR, तो AR और PR अगर बराबर होता है तो हमको पूछ क्या रहा है, वो AB ही पूछ रहा है। AB का वैल्यू ही हम लोग निकाले हैं 38/3। तो हम यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 38/3, ऑप्शन नंबर 3। तो आपसे ये सब थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही पॉइंट से यहाँ पर जो सर्कल पर हम पर टेंजेंट खींचेंगे वो दोनों इक्वल होता है, इसलिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा।
और इतना और प्लस इतना पूछ रहा था, यानी ए बी पूछ रहा था, और ए बी का आंसर आपका ये रहा। यहाँ पर आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर पूछ रहा है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके जाना चाहिए। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन का एक एंगल, इंटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128.4/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 900/7। अब आप देखिए कोई भी पॉलीगॉन होता है, किसी भी पॉलीगॉन का एक अंतःकोण अगर मालूम होता है तो उसका एक्सटीरियर एंगल मालूम हो जाना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप इसको समझिएगा। ये पॉलीगॉन है, ये अंतःकोण है, मान लेते हैं अंतःकोण 60 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों का जोड़ होता है 180। अब आपको हमको यहाँ पर निकल गया कि एक इंटीरियर एंगल 900/7 है, 900/7। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होता है 180 माइनस इतना, ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और क्यों निकाल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, तो आपको बताते हैं, -900/7। यहाँ से मल्टी घटाएंगे, 18 सत्ते 26 से 126, 1260 माइनस 900/7। यहाँ से इसको घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 360/7। और ये जो आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। हम क्यों निकाले एक्सटीरियर एंगल आपको समझाते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसलिए निकाले कि हमको फॉर्मूला होता है एक एक्सटीरियर एंगल बराबर 360/n। क्या होता है फॉर्मूला, एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n, n मतलब नंबर ऑफ साइड। तो 360/n बराबर 360/7, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 360 कट गया और n का जो वैल्यू मुझे दे दिया वो आ गया 7। तो हमारा आसानी से अगर इस फॉर्मूला से का यूज करते हुए बनाते हैं तो हमारा n का मान इजी से आता है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल नहीं इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करता तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिवाइडेड बाई n। अब ये आपको यहाँ पर कैलकुलेशन काफी अच्छा खासा करना पड़ता तो n का मान निकलना, और यहाँ पर हम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकाल के हम क्या किए, तुरंत n का मान निकाल लिए। जब n का मान निकाल लिए तो विकर्ण बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर, डायगोनल का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। और जैसे ही n का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7 × 7 - 3 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 बार से कट जाएगा और ये आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा 14। तो 14 आ गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि विकर्ण की संख्या और भुजा की संख्या का योग, विकर्ण की संख्या यानी डायगोनल और साइड का जोड़ पूछ रहा है। तो आपसे डायगोनल निकालिए 7 और साइड है, सॉरी डायगोनल निकालिए 14 और साइड है 7। तो हम दोनों को ऐड करेंगे 7 + 14 और ये हमारा आंसर होगा आपका, क्या हो जाएगा 7 + 14 90 21, 7 + 14 21 आपका आंसर होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज समझना होगा कि अगर मैं इतना से ये निकालता हूं तो यहाँ से भी मेरा n का वैल्यू जो मिलेगा वो 7 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, 0 से 0 कटाना पड़ेगा, इस तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है और क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए थ्योरी याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। कहता है ABC और D, कहता है ABCD में कौन A और B, कौन A और कौन B को क्या किया जाए, बाइसेक्ट किया जाए
तो एंगल जो बन जाता है कौन विषम विभाजित किया जाता है तो ओ पर मिलता है, और ओ जो है हमारा 64, वो जो है मेरा 64 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है सी और डी का वैल्यू क्या होगा। तो आप समझिए कि ये जो एंगल होता है ना, ये दोनों का जोड़ का यहाँ पर आधा बनता है। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो ये दोनों के जोड़ का यहाँ पर आधा बनता है। ठीक है, तो हम एंगल लिख लेंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी जो इक्वल टू होगा एंगल, ये दोनों का जोड़ का आधा, यानी 2 गुना एंगल ओ। अब यहाँ से 2 गुना एंगल हो मतलब कि 2 गुना 64, 2 गुना 64 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 128 डिग्री आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और ये देखिए 2019 में सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो अगर इसको ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो उससे जो एंगल बनेगा शेष 2 एंगल के जोड़ का आधा होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी बी और सीएफ ओ पर मिलता है। आप मिलाइए इसको, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें क्या है 3 माध्यिका है। एक माध्यिका ये हो गया, दूसरा माध्यिका ये हो गया, तीसरा माध्यिका ये। माध्यिका मतलब होता है मीडियन, मीडियन एबीसी कहाँ कहाँ मिल रहा है जी, पी क्यू आर पर, और ओ पर ये तीनों क्या मिलता है, पी क्यू आर नहीं डी एफ पर, डी ई, और ये ओ पर। तो कहता है ए ओ ई, ध्यान दीजिएगा ए ओ ई, ये वाला त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज ए ओ ई, और कौन सा है ए बी डी, ए बी डी। अब ध्यान देना है कि किसका बारे में पूछ रहा है, पहले ए बी डी, ए बी डी में कितना त्रिभुज आ रहा है, इसमें इसमें आ रहा है 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, इसका एरिया 3 हो गया। इसमें कितना त्रिभुज आ रहा है, 1 त्रिभुज, तो एरिया 1। तो दोनों का रेशियो पूछा, दोनों के एरिया का रेशियो कितना होगा, तो एरिया का रेशियो कितना 3:1 का है। इसमें 1 2 3 त्रिभुज तो एरिया 3, इसमें 1 त्रिभुज तो एरिया 1, तो तीनों का आंसर हो जाएगा 3:1 आंसर सीधा। अगर आपसे पूछता ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी में कितना एरिया आता है, 2 गो का, 2 गो आता तो 2, और अगर इसका पूछता तो 2:1। कुछ भी पूछेगा जितना त्रिभुज उसके अंदर आएगा उतना बटा उतना त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त में ए बी और डीसी दो जीवाएं हैं, ए बी और डीसी दो जीवाएं हैं। जब ए बी और डीसी को बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलता है। बुझ है तो इसमें ए बी और ये दिया है ए बी और ये डीसी, और क्या किया जाता है, दो जीवा है और कहता है ए बी और डीसी को बढ़ाया जाता है तो कहाँ पर मिलता है, पी पॉइंट पर मिलता है। पी पॉइंट यदि पीसी इक्वल टू 5 पॉइंट, पीसी इक्वल टू 5.6, पीबी बराबर 6.3, 6.3, और कुछ दिया है ए बी इक्वल टू 7.7, ये दिया हुआ है 7। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो इतना एपी गुना बीपी, हम क्या करेंगे एपी गुना बीपी बराबर सीपी। ये कंडीशन आपके साथ ये फॉलो होता है इस तरह के त्रिभुज में। तो हमारा जो कंडीशन क्या फॉलो होता है, एपी गुना बराबर सीपी। अब बताइए यहाँ से वहां तक का जोड़ हो जाएगा 7 और 7 14 आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 इंटू 6.3 बराबर सीपी का वैल्यू हमको मालूम है 5.6 इंटू डीपी का वैल्यू हमको यहाँ पर x मान लेते हैं डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x दिया, इसका वैल्यू ये x प्लस 5.6, x प्लस 5.6 बस। यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पॉइंट से कैंसिल होगा, 14 चौका 56 ये आ गया। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 63/4
-5.6 और यही आपका x आ जाएगा और यही पूछा होगा आपसे। क्या पूछा है? सी डी। देखिए सी डी पूछा है, x यहाँ पर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि इस कंडीशन में क्या होता है, तो गलती से भी ए बी गुना बीपी नहीं करना है। ए पी गुना बीपी बराबर सी गुना सीपी गुना डीपी, ये करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बहुभुज, तो भुज के आंतरिक कोण का योग इतना है। आंतरिक कोण का योग बराबर मतलब अगर आप लिखना क्या होगा, आंतरिक कोण का सम बराबर फॉर्मूला अभी हमने बताया था, वो -2 इंटू ये होता आंतरिक का योग बराबर दिया हुआ 8, तो से कैंसिल हो गया 18 से 26 7, इनका जो वैल्यू भी 9 मिला, फॉर्मूला लगाए तो एक का जो वैल्यू, चलिए इस बहुभुज में एक बाय आंसर कोण का आंसर बताइए, इतना मिल गया। अब एन का जब वैल्यू इतना मिल गया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बाई एन। ठीक होता है 360 बाई एन, एन मतलब 9, 9 चौका 36, 40 आ गया भाई। 40 मेरा एक्सटीरियर एंगल आ गया। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बता चुके थे। एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है कि एक बाहर वाला एंगल आ गया 40 डिग्री, अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, एंगल अंदर वाला एंगल 140 आएगा, क्योंकि अंदर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो 180 का वैल्यू की इक्वल आएगा। हमारा जो एक्सटीरियर एंगल इतना, तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल टू 140। और पूछ रहा है ये दोनों को आप घटा के बता दिए कितना वैल्यू मिलेगा, तो 140 माइनस 40 करेंगे तो 100 डिग्री। क्या कितना डिग्री, 100 डिग्री। ये 100 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। तो जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो हमको डिफरेंस पूछ रहा है वो हमसे बता रहा है, तो हम बना लिए, और वो हमारा इंटीरियर एंगल 140 और एक्सटीरियर एंगल 140 आ गया आपका। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर रहा ओ एक वृत्त वाले वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। AC और BD को बढ़ाए जाने पर EP मिलता है, और AB क्या है, वृत्त का व्यास है। AB वृत्त के बारे में बता रहा है, वृत्त का व्यास है। कहने का मतलब हुआ कि आपका ये भी जो है, ये A है और ये B है, ये आपका डायमीटर है। क्वेश्चन में बोला है AB जो है डायमीटर है, एंड और क्या बोला है, और बोला है कि AC और BD जो है को बढ़ाएंगे। AC मान लेते हैं यहाँ से ऐसे बढ़ गया, और BD मान लेते हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर मिल रहा है, AC और BD को अगर बढ़ा दिया जाए तो मिल कहाँ रहा है, तो मिल रहा है आपको E पर, E पर मिल रहा है। ये कहाँ मिल रहा है, E पर। और आपसे एक वैल्यू दिया हुआ है, AEB का वैल्यू दिया हुआ है 68। ये जो एंगल होगा ये दिया हुआ है 68 बस। और यही आपको बनाना है ये 68, तो DOC का मान पूछ रहा है। DOC देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और ये एंगल आपसे पूछ DOC कैसे बनेगा, DOC ये एंगल पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। कैसे, हम जानते हैं ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये y होगा, है ना। ये और ये बराबर है, सॉरी ये और ये बराबर है ना, ये नहीं बराबर है, ये और ये बराबर है, रेडियस है, तो जितना एंगल ये होगा y उतना ही ये भी y होगा। क्लियर है। मैं इसको मान लेता हूँ A एंगल। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो ये जो एंगल होगा 180 माइनस वाई, ये एंगल होगा 180 माइनस वाई,
और ये जो एंगल होगा वो ये होगा A180 माइनस एक्स। अब हम ये देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में जो एंगल होता है वो क्या होता है, चारों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री निकालने के लिए कहेंगे तो सबसे पहला एंगल हो जाएगा 68 प्लस 180 डिग्री माइनस वाई प्लस ये एंगल ए, यही निकालना है। दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, सॉरी वाई नहीं, एक इस बार एक्स बराबर 360। देखिए 360 से 360 ये कैंसिल हो गया। और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, ये एंगल अगर 68 है, 68 है तो ये दोनों का जोड़ क्या होगा, 112 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में ये दोनों का जोड़ 112 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू मिलेगा मुझे 112 डिग्री मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू हम सीधे लिख सकते हैं, ए बराबर ये इधर चला जाएगा तो 112 माइनस 60, यही आपका आंसर होगा। 12 में से 8 घटता है तो 4 बचता है, 10 में से 6 घटता है तो आपका 4 बचता है, और 44 आपका ए का वैल्यू मिलेगा। ये जो इसका जो वैल्यू मिलेगा 44 डिग्री, और 44 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में है। हमने फिर से क्या किया, हम इसका एंगल प्लस इसका एंगल प्लस इसका एंगल प्लस इसका एंगल को जोड़ दिया, और वो सभी एंगल को जोड़ने के बाद 360 होता है, हमने उसको निकाल दिया और आंसर आपका हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर नहीं समझ में आता है तो एक रिमाइंड कर करके देख लीजिए, बैक करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए लंब आमने सामने की भुजा। पहले सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए। अब क्या करिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, और इससे क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर खींचना है। आपको परपेंडिकुलर, जैसे इस पर आपने परपेंडिकुलर खींचा 90 डिग्री, फिर इससे आपने इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ भी 90 डिग्री, और ए से कहाँ पर खींच दिए हैं आप, डी ई एफ पर, डी ई। अब क्या किया, यहाँ से भी यहाँ आपने परपेंडिकुलर खींच दिया एफ पर 90 डिग्री। और क्या लिखा है, ए डी बी सी एफ पी पर मिलते हैं, पी पर यहाँ, और ये जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट को क्या नाम रख दिया है, पी। तो आपसे पूछ रहा है, और आपसे दीजिए ईपीडी, ईपीडी कौन सा है, ईपीडी, ये एंगल दिया हुआ है 116, ध्यान से देखिए 116, ये एंगल जो दिया हुआ है 116 दिया हुआ है, ये एंगल 116। अब एक चीज जान लीजिए, ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्यों, ये भी एक देखिए चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज में ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी अगर ये 116 होगा तो ये जो हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये एंगल 64 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है, अब जो है आपसे बोल रहा है, तो बता दीजिए भाई, एंगल ए को और एंगल बी को समद्विभाजित करेंगे। जब मैं एंगल ए को समद्विभाजित करूंगा और एंगल बी को समद्विभाजित करूंगा, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो यहाँ जो एंगल बनता है वो हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी दो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस कोण, शीर्ष कोण का आधा, मतलब इस कोण का आधा, यानी 64/2, और ऐड करेंगे 64 को आधा करेंगे तो 32 मिलेगा, 32 90 में ऐड होगा तो 122 हो जाएगा, 122। इस तरह से हमारा 122 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि पहले इसमें कितना थ्योरी लगा है, एक तो परपेंडिकुलर का थ्योरी लगा है, दूसरा इन है ना, इन सेंटर का भी थ्योरी लगा है, ऑर्थो सेंटर का भी लगा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये एंगल दिया तो ये एंगल निकाल लेंगे, और ये एंगल निकल जाएगा तो ये एंगल निकल जाएगा। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस कोण शीर्ष कोण का आधा, ये वर्टिक्स वाले कोण का आधा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कल भी पिछला क्लास में, इससे काफी क्वेश्चन रहता है। अगर एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री प्लस a/2 अंदर होता है, और बाहर रहेगा तो 90 डिग्री माइनस a/2 होगा। इस तरह से हमारा 122 हमारा आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का 2 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको आप सोल्व करिए।
हाँ तरह दो समरूप त्रिभुज है। अब दो कभी भी समरूप त्रिभुज की बात करते हैं तो जैसे ही समरूप त्रिभुज आता है यानी सिमिलर ट्रायंगल में उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है उसके पेरीमीटर के रेशियो के। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए परिमाप दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 78 और दूसरा का दिया हुआ है 46.8 और एक का PQ देखिए PQ बाद वाला है, PQ का दिया हुआ है 11.7। तो आपसे पूछ रहा है AB, तो AB पूछ रहा है, बस बन गया। उसके पेरीमीटर का रेशियो और उसके साइड के रेशियो इक्वल होगा, कट जाएगा ये यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ट्रायंगल PQR में I का अंतः केंद्र है, I अंतः केंद्र है। तो अभी हमने बताया ABC में I अंतः केंद्र है, मतलब क्या होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री प्लस कोण A/2, ये हो रहा है। अब आप देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है QIR मतलब 107, ये एंगल इसके बदले दिया हुआ है 107। अब इसको घटा लीजिए और आपका ए एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये PQR है तो PQR कर लीजिए तो हमारा P निकल जाएगा और हमारा P निकालने के लिए यहाँ पर P हो जाएगा। तो 90 यहाँ से घटाइएगा, 90 घट जाएगा तो आ जाएगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 34 और 34 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बस कोशिश करना है, वीडियो देखना है और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना है। तो 3 काम आप जरूर करें और दूसरों को शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।